शहीदी दिवस है और वो हमारे प्रेरणा के स्रोत थे। मुगल शासक के दौरान जिस प्रकार की यातनाएं उन्होंने सही, पर उन्होंने सत्य की राह को कभी नहीं छोड़ा और इंसानियत और समाज कल्याण के कार्य करते रहे। वो दया और करुणा के सागर थे। आज उनके शहीदी दिवस पर हम यहाँ आप उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी उपस्थित हुए। गुरु के अर्जुन देव जी से जो कुछ भी उनसे सीखा जा सकता है वो हमारे प्रेरणा के स्रोत है, हमेशा रहेंगे। और समाज को जो उन्होंने एक नई दिशा, एक नई सोच पैदा की है और उस सोच को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर, इस बीच 3 उपचुनावों को लेकर डेट्स अनाउंस हो गई है, कितनी तैयार है सरकार और क्या मानते हैं किस तरह का, क्योंकि उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन रहा है इस बार भी कांग्रेस का, 4 सीटें जीती हैं। इन 3 सीट पर क्या मानकर चल रहे हैं? देखिए, 3 उपचुनाव जो हो रहे हैं ये 3.5 साल के लिए हो रहे हैं और इन 3 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये तय करना है, फैसला देरा, हमीरपुर, नालागढ़ के लोगों ने करना है कि इन तीनों ने इस्तीफा क्यों दिया। ये तो आज़ाद प्रत्याशी थे, अपने क्षेत्र के विकास के लिए ये कांग्रेस को भी समर्थन कर सकते थे और अगर कांग्रेस को समर्थन नहीं करना था तो विपक्ष बीजेपी के साथ रह सकते थे। इस्तीफे देने का कोई औचित्य नहीं था और नालागढ़, देहरा और हमीरपुर की जनता ने इन्हें 5 साल के लिए चुनकर भेजा था। जब 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाते, अगर सरकार कार्य नहीं करती तो सरकार के खिलाफ विधानसभा में सवाल पूछते। बाद का पहला ऐसा इतिहास बनने जा रहा है जहां आज़ाद उम्मीदवार अपने इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए तो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे, जनता की समस्याओं के लिए धरने पर नहीं बैठे। और वो क्या दोबारा चुनाव लड़ेंगे जब उनको 5 साल चुनकर दिया कि वोट के दम से वो विधायक बनता है और राजनीतिक मंडी में विधायक बनकर बिक जाता है, तो कैसे ऐसे जो उम्मीदवार है जो अब कमल खरीदकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या उनको जनता आने वाले समय में वो सच्चे सेवक हो सकते हैं? उनकी नीयत साफ हो सकती है? क्या वो ईमानदार हो सकते हैं? तो इन चीज़ों को जनता को सोचना पड़ेगा और 3 चुनाव है, हम तीनों चुनावों को लड़ेंगे। सर, 1 महीने से भी कम समय है, नए चेहरों पर दाव खेलेगा, पुराने चेहरे कोई? देखिए, हम तो अभी हमने जो चेहरे खेले वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे। एक के अकाउंट में सिर्फ 22,000 रुपया था जो हमारी लाहौल स्पीति से प्रत्याशी थी। एक के अकाउंट में हमने उन लोगों को चुना जिनके मन में काम करने की भावना हो, गरीब का दर्द हो और विधायक बनकर वो धंधा करना ना आए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विधायकी ना करे। इस दृष्टि से हमने उनको देखा। मेरा ये मानना है कि हम हिमाचल की जनता ने इन 3 विधानसभा क्षेत्रों का जो लोग लड़ेंगे